नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग भी टीपीएससी एस्पिरेंट हैं, आगे एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हैं, तो सबसे पहले एक कागज और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आपके लिए आज परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार, ये जो नई सरकार है, यानी कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनके कैबिनेट की पहली बैठक कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें 22 एजेंडे पर चर्चा की गई थी। उसको सरकार ने अप्रूव किया था, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान होगा 11 टाउनशिप परियोजना की बात की गई थी। यानी कि मोटे शब्दों में मैं कहूं, आसान भाषा में, तो बिहार में 11 नए शहर बनाए जाएंगे, ये बातें कही गई थी। हालांकि उस दिन मैंने आपको बताया था कि अभी इतनी ही बातें निकल के सामने आई है, आगे इसको किस तरह से ब्लूप्रिंट सरकार तैयार करेगी, कौन कौन सा शहर बसेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में बसेगा, उसका नाम क्या होगा, किस तरह से इस परियोजना को बढ़ाया जाएगा। और आपने सुना होगा कि अगले साल तक बहुत सारे जगहों पर जमीन खरीद बिक्री को बंद कर दिया गया है बिहार में। इन तमाम चीजों की क्या सच्चाई है, इसको समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर एक मॉडल की चर्चा की जा रही है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी में, यूपीएससी में भी काम आएगा, लैंड पुलिंग मॉडल। ठीक है, लैंड पुलिंग मॉडल बहुत चर्चा में आया है, तो आगे समय एग्जाम में आपके लिए जरूरी हो जाएगा। यहां पर यह बात की जा रही है कि जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, कि क्या सरकार उन किसानों को पैसा नहीं देगी, या उन किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, या फिर ये मॉडल आखिर क्या बिहार सरकार लाना चाह रही है, इसके अंतर्गत किसानों को क्या फायदा देना चाहेगी। कुल मिलाकर के जो शहर बसाए जाएंगे, अभी जो परंपरागत शहर है उससे दबाव कम करने के लिए नए शहर जो बसाए जाएंगे, तो किसानों की जमीन तो ली जाएगी, तो क्या वो किसानों को फायदा मिलेगा या सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। इस लेक्चर के बाद आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहले एक बार भूमिका देख लेते हैं कि क्या चीजें हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की बात की गई है बिहार सरकार के द्वारा, ये चीज हम पहले जान चुके हैं। तो पहला पॉइंट, तो जो लोग भी बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स देने वाले हैं 72वीं 73वीं, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है। बिहार में अगर देखा जाए, अभी आरओ का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है कि बिहार देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो निश्चित तौर पर तो पहली बात कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरी बात, शहरी दर सबसे कम है बिहार में, पूरे देश में बिहार ऐसा राज्य है। और अनियोजित शहरी विस्तार भी बहुत अधिक है। तो कुल मिलाकर के सरकार देख रही है कि समय के साथ हमको बेहतर स्थिति करना पड़ेगा, तो आधुनिक आवासीय क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है और किसानों को विकास का भागीदारी बनाया जाए। यहीं पर पॉइंट चर्चा हम करेंगे कि पैसा किसानों को कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये यहां पर आएंगे। तो पारंपरिक तरीके से जो भूमि अधिग्रहण होता था, अब चूंकि बिहार में मैंने पहले ही बताया कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व तो है, तो भैया अगर आप शहर बसाना चाह रहे हैं 11, तो किसानों का जमीन आप लेंगे। अब अगर आप कह रहे हैं कि वहां पर भूमि अधिग्रहण सबसे बड़े चैलेंज है जो बिहार में रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट बिहार में बना तो सबसे ज्यादा चैलेंज भूमि अधिग्रहण होता है, क्योंकि जमीन ही नहीं है, लोगों के पास रहने को जमीन नहीं है, तो आपको जमीन कहां देंगे। तो जाहिर सी बात है किसान से आप लेंगे। तो भूमि अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, क्या परंपरागत तरीके कहा जा रहा है, ये नहीं, लैंड पुलिंग मॉडल इसके अंतर्गत इस्तेमाल किया जाएगा। तो भूमि अधिग्रहण तो होता था तो मुआवजा तो मिलता था, नोएडा में देखा, गुरुग्राम में हम सब ने देखा, यही तो हुआ। फिर यहां पर क्या बात की जाएगी, लैंड पुलिंग मॉडल, इसको अच्छे से हम लोग आगे चल करके समझेंगे क्या है लैंड पुलिंग मॉडल। अब देखिए, इसका विकास मतलब है कि सरकार किसानों से उनकी जमीन सीधे खरीदने के बजाय, सीधे खरीदती थी तो क्या मिलता था, मुआवजा। ठीक है, अब सीधे खरीदने के बजाय कह रही है कि उनके जमीन को साझा विकास योजना में शामिल करेगी। मान लेते हैं ये प्लॉट है और इस प्लॉट में बहुत सारे प्लॉट है, यहां पर एक शहर बनाना चाहेगी और यहां पर 100 किसानों का जमीन। तो सरकार यहां से खरीदती भूमि, भूमि अधिग्रहण करती, तो इन 100 किसानों को मुआवजा मिलता ना। अब मुआवजा आप देते कि भैया किसी के पास एक एकड़ है, तो कहते कि हाँ 2 करोड़ दे देंगे आपको, कुछ इस तरह से मुआवजा मिलता। लेकिन सरकार कह रही है कि आपको हम इस पुराने तौर तरीके से नहीं जाएंगे, यानी कि आपको जो 100 किसान है इनकी जमीन तो हम लेंगे, लेकिन आपको पुराने तौर तरीके से जो 2 करोड़ या जितने भी राशि होता वो ना देने के बजाय हम आपको क्या करेंगे, साझा विकास में शामिल करेंगे। यानी कि यहाँ जो डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंग बनेगा, नल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, ये सब बनेंगे, उसमें आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। ये एक अच्छा मतलब कह सकते हैं मॉडल है इकोनॉमी का, इसको ठीक से समझिए। अब क्या है, किसान अपनी जमीन परियोजना के लिए देते हैं, सरकार उस जमीन पर क्या क्या काम करेगी, निश्चित तौर पर शहर बसाएगी, सड़क बचाएगी, बिजली, पानी, पार्क, अस्पताल, स्कूल, सीवरेज सुविधाएं, तमाम तरह की सुविधाएं देगी सरकार। ये काम किया जाएगा आपकी जमीन लेकर के, और उसके बाद जो है जमीन का एक हिस्सा किसानों को क्या कर दिया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा।
आपने केवल खेत दिया था अपना, ध्यान रखिए, और सरकार सब कुछ विकसित कर देगी आपकी जमीन पे और एक हिस्सा वापस दे देगी आपको। अगर जैसे 10 एकड़ आपका था तो 5 एकड़ लौटा देगी आपको। एग्जैक्ट अभी नहीं कहेगी, आधा ही लौटाएगी, लेकिन एक हिस्सा लौटाएगी आपको। अब सोचिए, जो हिस्सा आपको लौटाई वो तमाम सुविधा के साथ, आपने केवल जमीन दिया था और तमाम सुविधा देकर के सरकार आपको रिटर्न कर रही है जमीन, तो आपके जमीन की वैल्यू बढ़ी ना। समझिए, मुआवजा वहां नहीं मिला था पैसा, लेकिन आपको एक तरह से मालिक ही बना दिया सरकार ने। आपकी जमीन खरीद नहीं ली कि लाइए आपका जमीन खरीद लेते हैं, एक बार एक मुश्त पैसा दे दिए, फिर टाटा बाय बाय, आपका हमारा कोई संबंध नहीं। सरकार ये नहीं कह रही है, कह रही है आपका हमारा संबंध बना रहेगा। हम चाह रहे हैं कि किसानों की स्थिति बदले, हम चाह रहे हैं कि आपकी जमीन लेंगे तो आप जो है यहाँ पर सेठ बन जाए, धन्ना सेठ, यानी कि आपकी आगे चलकर के आमदनी हो, इस शहर को बचाने में आपकी भूमिका हो, ये बात सरकार कह रही है। तो जमीन सार्वजनिक सुविधाओं, सड़क, कमर्शियल और रिहायशी प्रयोग के लिए रखी जाती हैं। इस मॉडल में किसान केवल जमीन देने वाले नहीं बल्कि विकास के साझेदार भी बनते हैं। तो आगे चलकर के ये शहर जो हाईटेक सिटी बनेगा, तो सोचिए रेंट कितना ज्यादा आएगा, यहाँ पर कॉमर्शियल जो चीजें होगी, दुकान वगैरह लगेगा, उसका रेंट कितना आएगा, ये सब आप कमा सकते हैं। क्लियर हो रहा है चीजें। तो भूमि अधिग्रहण में समस्या आता था बिहार में, तो सरकार ने एक नया मॉडल लेकर के आ गया। नया मॉडल क्या, ये पहले भी कई देशों में हुआ है, भारत में भी हुआ है, लेकिन हाँ, ये अगर बिहार में सफल होता है, 11 शहर बनते हैं, जो कि होता हुआ दिख भी रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार एक उदाहरण पेश करेगा देश के बाकी राज्यों के लिए कि इस मॉडल को अपनाया जाए। क्या किसानों को जमीन के बदले पैसा मिलेगा? जवाब अब ये है, सीधे जब सवाल है कि पैसा मिलेगा, हाँ, लेकिन किंतु परंतु नगद नहीं। कई ऐसे जगह पे हुआ, कहीं डैम बना है ना, अब डैम बना तो 500 किसानों की जमीन को लिया गया, आपको विस्थापित कर दिया गया, इसके बदले आपको कुछ करोड़ रुपए दिए गए। देखा गया कि किसान जो हैं उस पैसा को लेकर के जमीन नहीं खरीद रहे हैं, ऐस मौज में वो पूरा पैसा खत्म हो जा रहा है, घूमने फिरने मौज मस्ती में सब पैसा खत्म हो लिया। और जो किसान के पास 10 एकड़ जमीन था, वो अब मजदूर बन करके कहीं पर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में। तो ये जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रहा है, जो रिसर्च इस पर हुए हैं, सरकार को ये अनुभव बहुत खराब मिला है कि हम सीधे अगर नगद देते हैं तो उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो सरकार ने कहा कि सीधे नगद देने के बजाय आपको किसी योजना में हम हिस्सेदार ही बना लेंगे, आप भी हमारे पार्टनर बन जाओ, हमारी आमदनी होगी, आपकी भी आमदनी होगी, दोनों मिलकर के विकास करेंगे। तो सरकार ने आपको मालिक, आप थे अपनी जमीन का मालिक बनाए रखा। इस योजना में किसानों को केवल सीधा मुआवजा नहीं बल्कि कई रूपों से लाभ मिल सकता है, जिसके अंतर्गत विकसित प्लॉट होंगे, यानी कि आपने खेत दिया था, विकसित प्लॉट आपको वापस रिटर्न मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ है कि किसानों को उनकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा विकसित रूप से वापस मिलेगा। जो मैंने आपसे पहले कहा था, सरकार का कहना है कि किसानों को 55% विकसित जमीन वापस मिल जाएगी, यानी कि 100। बिहार में क्या होता है, कट्ठा चलता है, आपको है ना पता कि बिहार में कट्ठा चलता है, फिर कट्ठा का बीघा होता है ना, ऐसे जानते हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से 20 धूर का एक कट्ठा, अगर मैं सही हूं तो बताइएगा, गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर 20 कट्ठा जो होता है, ऐसे ही होता है ना, 20 कट्ठा जो होता है वो एक बीघा कुछ होता है, यही चलता है। तो बिहार में क्या होता है, कट्ठा और बीघा, धूर कट्ठा बीघा ऐसे चलता है। तो मान लेते हैं एकड़ भी आप कह सकते हैं। तो अगर 100 कट्ठा या एकड़ है इस तरह की जमीन, तो विकास के बाद लगभग 55% आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि 100 कट्ठा आपके पास है तो 55 कट्ठा आपको डेवलप्ड करके मिल जाएगा। ये बात यहां पर कही जा रही है, वह बेहतर लोकेशन और सुविधाओं के साथ वापस आपको मिलेगा। तो उस जो एक कट्ठा, मान लेते हैं आपके एक कट्ठा की कीमत 1 लाख रुपया पहले था जब आप किसान सरकार को दे रहे हैं। अच्छा, सरकार इसको शहर बसाने के लिए दे रही है तो थोड़ा सा मुआवजा भी ज्यादा दे देती, तो मान लेते हैं मैक्सिमम मैं कह देता हूं 2 लाख, हालांकि इतना मिलता नहीं, 2 लाख मुआवजा आपको मिल जाता। लेकिन अब जो ये विकसित करके दिया जाएगा, तो अब बताइए उस एक कट्ठा की कीमत 1 लाख या मुआवजा का 2 लाख रहेगा, या उस एक कट्ठा की कीमत 1 करोड़ हो जाएगा। ये बात समझ, जैसे कि नोएडा वगैरह की जमीन, गुड़गांव की जमीन का रेट बहुत तेजी से बढ़ा, ऐसा यहाँ पर होने वाला है बिहार में। बाजार दर के अनुसार मुआवजा, जहां आवश्यक होगा वहां किसानों को बाजार मूल्य के अनुसार जो है उचित आर्थिक मुआवजा भी दिया जाएगा। ये बातें भी कही गई है, विशेष रूप से पटना क्षेत्र। भी मैं बताऊंगा कि कहां कहां पर कौन सा शहर बचेगा। पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन के रेट मार्केट कीमत के अनुसार तय किए जा रहे हैं अभी, क्योंकि वहां पर क्या है ना, पटना का अपनी कहानी है, आते हैं शहर पे ही आ जाता हूं,
फिर मैं बताऊंगा अभी कि कैसे कैसे किस शहर पे होगा। भविष्य में संपत्ति मूल्य में वृद्धि, विकसित भूमि की कीमत सामान्य कृषि भूमि की तुलना में कई गुना बढ़ेगी। 1 लाख का 1 करोड़ मैंने आपको बताया। रिपोर्ट के अनुसार जमीन की कीमत 10 गुना तक बढ़ सकती है। इससे किसान लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिलेगा, आप लाभ इससे कमा सकते हैं। कहां कहां टाउनशिप होगा उसको आते हैं। 11 नई सेटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की बात की जा रही है। ये रहा लिस्ट। देखिए आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इसमें आप बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं प्रशासनिक के तौर पर? 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कमिश्नरी कितने में बटा हुआ है 38 डिस्ट्रिक्ट? ये 9 कमिश्नरी में। बताइए आप में इसमें से किस कमिश्नरी के रहने वाले? कहीं भी कमिश्नरी भी टच कर गया तो आप बल्ले बल्ले हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट ना भी टच करे, हालांकि पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, ये 11 जिले के लोग और शहर में जिनका मकान इसमें है, जमीन वगैरह है, उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनकी तो चांदी लग गई, क्योंकि वह शहर बहुत विकसित होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर तो उनकी चांदी हो गई। लेकिन अगर कमिश्नरी भी आपका इसमें से कहीं टच कर रहा है तो आपका कमिश्नरी डेवलप होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, तो निश्चित तौर पर उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ आपको मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ पर। पटना के बगल में एक शहर बसाया जाएगा साथियों, नया टाउनशिप आएगा ग्रीनफील्ड। उसका नाम क्या होगा? पाटलिपुत्र। क्यों पाटलिपुत्र? पटना का पुराना नाम क्या होता था? पाटलिपुत्र, याद है वो मगध। तो यहां पर जब आप 16 जनपद काल में जाएंगे तब आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र नाम था पटना का। तो फिर पाटलिपुत्र एक नया शहर बसेगा। यहां पर मुआवजा देने की बात की जा रही है। मार्केट रेट जो होगा उससे जमीन की मुआवजा सरकार देगी, क्योंकि यहाँ पर किसानों की बहुत जमीन नहीं है। हाँ, जो जमीन है वो पटना शहर से सटा हुआ है, तो पटना राजधानी ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा सोनपुर, हरिहर नाथपुर, हरिहर नाथपुर पर पहले भी हमने चर्चा किया है। पर्यटन स्थल के तौर पर इसको विकसित करने की बात किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ये गया जी, गया का नाम बदल करके गया जी किया गया है। गया में भी कॉरिडोर बनाने की बात की गई। विष्णुपद मंदिर जो है बोध गया, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में रहेगा। यहाँ पर मगध, चूंकि गया का जो पूरा हिस्सा है साथियों, चाहे वो गया हो, नवादा हो, वो पूरा हिस्सा जो देखेंगे उसको पूरे होलिस्टिक तौर पर अगर कहा जाए, पटना भी, वो पूरा एरिया 7 डिस्ट्रिक्ट जो दक्षिण पड़ता है गंगा के एकदम सीधे दक्षिण फल्गु वाला वो एरिया, वो मगध कहा जाता है ना। तो वहां पर गया जी के बगल में एक शहर बसेगा जिसका नाम है मगध। यहाँ पर पाटलिपुत्र, पुराना नाम पे जाइए, सारे पुराने नाम होंगे। अब दरभंगा, जैसे ही गंगा के उत्तरी क्षेत्र में चलेंगे तो पूरा एक बड़ा हिस्सा क्या है, उसको कहते हैं मिथिला। जैसे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 में से ये जो 22 डिस्ट्रिक्ट बिहार का आता है वो मिथिला के क्षेत्र में आता है। गंगा का उत्तरी मैदान पूरा आप देखेंगे। इसके अलावा 6 डिस्ट्रिक्ट झारखंड का, वो भी मिथिला में आता है, हालांकि वो झारखंड के साथ चला गया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो मिथिला की हृदय स्थली किसको कहा जाता है? दरभंगा को। तो दरभंगा कमिश्नरी भी है जिसमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। तो दरभंगा के बगल में एक शहर बसाया जाएगा टाउनशिप, जिसका नाम पुराने समय के नाम के आधार पर दिया गया है। मिथि राजा जो थे, राजा मिथि, उनके नाम पर मिथिला बनेगा बगल में, ठीक है। तो ये मिथिला की पहचान, यानी कि देखिए पाटलिपुत्र, मगध, मिथिला, सब एकदम पुराना पहचान आ रहा है। और सहरसा, कोसी, आपने सुना है कोसी नदी के विषय में, आप जानते होंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को। तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं या मिथिला का शोक होगा या सीमांचल का शोक होगा? वही मिथिला वाला हिस्सा, उसमें भी सीमांचल जो सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार वाला हिस्सा है वो। तो कुल मिलाकर के सहरसा आया ना, कोसी नदी यहाँ से बहती है, तो इसको पुराना क्षेत्र कहा गया कोसी। ध्यान दीजिए, नदी के नाम पे पुराने क्षेत्र के को हम लोग बोल देते हैं ना जनरली, यह कोसी बेल्ट में बाढ़ आवे छे हरदम। तो यहाँ पर कोसी बेल्ट की चर्चा की गई है, तो कोसी नदी के नाम पे। और पूर्णिया जो है वो अपने आप में जानते हैं कि एक पूर्णिया को अब एयरपोर्ट भी मिला है, प्रमंडल है, तो उसका नाम पूर्णिया के नाम पे रखा गया है। मुंगेर का पुराना क्या है? अंग प्रदेश। महाभारत काल में चले जाइए, है ना, कर्ण यहाँ के राजा थे, तो अंग के नाम से सीतामढ़ी। सीतामढ़ी चलिए नेपाल बॉर्डर पर, है ना, पुराना धाम, वहां पर सीता माता का भव्य मंदिर बन रहा है। सीता माता मिथिला की ही थी, तो वहां पर भव्य मंदिर, राम मंदिर जैसा अयोध्या में बन रहा है, पुनौरा धाम में वैसा ही बन रहा है। अभी सीता नवमी था तो उसमें आपने देखा होगा, काफी मुख्यमंत्री भी गए थे वहां पर। तो वहां पर सीतामढ़ी का जो वहां पर देखेंगे एक शहर बसेगा, उसका नाम क्या होगा? सीतापुरम। इसके अलावा भागलपुर, भागलपुर में आपको ध्यान होगा, जैसे विक्रमशिला की चर्चा करते हैं, 3 विश्वविद्यालय उस समय पर बहुत फेमस था। कौन कौन? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो नालंदा को फिर से विकसित किया गया है, नया यूनिवर्सिटी बन गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर भागलपुर में पड़ता था विक्रमशिला। और तक्षशिला कहां पर चला गया आजादी के बाद?
पाकिस्तान में, भारत में नहीं है वो। तो विक्रमशिला के नाम से एक शहर बसेगा, ये यूनिवर्सिटी हुआ करता था, इसके खंडर वहां पर है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा के बगल में मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट भी दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का अगर वो पूरा आप देखेंगे प्रमंडल, तो वो तिरहुत के नाम से जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है तिरहुत बनेगा। लीची बहुत फेमस है यहाँ का, ठीक है। और छपरा, छपरा की बात करेंगे तो यहाँ पर उसका जो पुराना नाम जो चलन में चलता है शारद, तो उस हिसाब से आपको ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो 11 जगह हैं, आप देखिए जरा यहाँ पर आपको सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध दिखेगा, इसमें पौराणिकता दिखेगी, परंपरागत तौर तरीके जो शहर के हैं वो सब यहाँ पर आपको इस 11 नाम में देखने को मिलेगा। ध्यान रख लीजिएगा, जो लोग भी 72वीं 73वीं बीपीएससी देने वाले हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, आपके लिए सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न इधर ही है, ठीक है। और प्रश्न क्यों बनेगा, पाटलिपुत्र, मिथिला, कोसी, पूर्णिया, विक्रमशिला, तिरहुत, यहां से ढेर सारे प्रश्न है, क्यों है, कैसे है, क्या है। मैं इस पर केवल इस स्लाइड पे बात करूं तो 3 घंटा आपको पढ़ा सकता हूं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल में आप जाके देखिएगा, पीसीएस चैनल पे ही बहुत आपको ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है, तो थोड़ा सा इस पर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा, इस टाउनशिप में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, तमाम तरह के जो आधुनिक सुविधाएं, एक लाइन में कह लीजिए, चाहे वो चौड़ी सड़कें हैं, बिजली, पेयजल, सीवरेज, पार्क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, आवासीय प्लॉट, रोजगार के साधन, ये सारी चीजें एक लाइन में। अगर कोई प्रश्न पूछे तो आधुनिक जो सुविधाएं हैं। अब सरकार यह मॉडल क्यों ला रही है, मतलब मुआवजा न दे करके। भूमि अधिग्रहण में दिक्कत होता था, किसानों का विरोध बहुत होता था, कम मुआवजा पर विवाद, कानूनी अड़चन बहुत, परियोजना में बहुत देरी होती थी, और बिहार में जितने भी परियोजना होता है उसमें भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या आती है। आपको ध्यान होगा, नितिन गडकरी जब बिहार गए थे, नीतीश कुमार उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि बस आप जमीन हमें दे दीजिए, हम बिहार में एक्सप्रेस वे का जो जाल बिछा देंगे। लेकिन जमीन कहां से आएगा बिहार में, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बिहार के तकरीबन 67% से अधिक लोगों के पास 1 इंच भी अपना भूमि नहीं है रहने के लिए। खड़ा भी कहां होंगे, इतना भी प्लॉट नहीं है 67% से अधिक लोगों के पास। 2023 का जो सर्वे है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, वो रिपोर्ट कहता है, ठीक है। अब सोच सकते हैं, तो जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा हो जाए, कैसे भूमि अधिग्रहण होगा, तो उसके लिए नए मॉडल आपको अपनाने पड़ेंगे। इंटरव्यू में पूछे तो बता दीजिएगा। लैंड पुलिंग मॉडल इसलिए जरूरी है, सरकार का कम वित्तीय दबाव, बिहार एक गरीब राज्य है, भूमि अधिग्रहण होगा, 11 शहर बताएंगे, इतना पैसा कहां से देंगे, तो चलिए साझेदार बना लेते हैं, पार्टनर ही किसानों को बना लीजिए, किसानों को भी लाभ होगा, तो किसान की भागीदारी होगी, तेज शहरी विकास होगा, विवादों में कमी होगी, बेहतर नियोजित शहर संभव होगा, बन पाएगा, और निश्चित तौर पर आगे चलकर किसान की भी बल्ले बल्ले, सरकार की बल्ले बल्ले। क्या किसान भूमिहीन हो जाएंगे, सरकार का दावा है कि किसान भूमिहीन बिल्कुल भी नहीं होंगे, विकसित भूमि का हिस्सा दिया जाएगा, जैसा कि उनको 55% की फिलहाल बात की गई है, बढ़ी हुई संपत्ति मूल्य मिलेगा, स्थायी आय की संभावना होगा, और यही बातें है कि किसान साझेदारी मॉडल भी इसे कहा जा रहा है। तो इसको क्या कीजिए, 5 स्टार इस टॉपिक को लगा के रखिए। आपसे प्रश्न हो सकता है, किसान साझेदारी मॉडल बिहार में किस संदर्भ में चर्चा में आया है, 4 विकल्प दे दे तो आप बता दीजिएगा। 11 शहर बन गए, इसमें कुछ क्षेत्रों में रोक भी लगाई गई है, कहां जहां भी टाउनशिप प्रस्तावित है 11 जो मैंने आपको बताया है, उन तमाम क्षेत्रों में कुछ गांव जो है जहां पर जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। नहीं तो अभी क्या होगा, बहुत लोग अभी जो प्लॉट 1 करोड़ का है उसको 3 करोड़ देख करके खरीद लेंगे, और आगे चल के वो 3 करोड़ का 30 करोड़ उनको मिलेगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अभी कुछ समय के लिए खरीद बिक्री रोक लगा दीजिए, हम पहले काम कर लेते हैं फिर उस पर आएंगे। नए निर्माण पर रोक है, अस्थायी रोक लगा दी गई है ताकि अनियोजित निर्माण ना हो। अस्थायी रोक है, शब्द पर ध्यान दीजिए, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए होगा, शायद 2027 के मेरे ख्याल से जुलाई वगैरह तक होगा, उसके बाद हो जाएगा। अनियोजित निर्माण होगा, कोई अभी 1 तल्ला बना लेगा, कोई 5 तल्ला बनाएगा, तो वो नहीं, सरकार आपको प्लान बताएगी, उसके हिसाब से फिर काम करना है, सही ढंग से लागू होगा। गया जी जैसे क्षेत्रों में यह प्रतिबंध 2027 तक बताया गया, लगभग हर जगह आपको यह प्रतिबंध इतना ही दिनों तक देखने को मिलेगा। तो बिहार की नई टाउनशिप योजना केवल शहरी विकास परियोजनाएं नहीं होगी, बल्कि किसानों को विकास से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता साबित होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी टाउनशिप योजना की चर्चा करेंगे, आप किसानों की आय दुगुनी करने से जोड़ करके देखेंगे, मेंस में लिख देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। किसानों को केवल पैसा नहीं बल्कि विकसित जमीन, मुआवजा और भविष्य का लाभ मिलेगा। तो यह योजना पारदर्शी और सही क्रियान्वयन के साथ लागू होती है, तो बिहार के शहरीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होगा, दोनों मजबूत होगा। 11 नए शहर बनेंगे, किसान जो गांव से हैं उन वो भी बेहतर होते चले जाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये तमाम चीजें यहाँ पर कही गई है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, और आप जो लोग भी लेक्चर इस टॉपिक को देख रहे हैं, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, जहां भी है, सोशल मीडिया पे इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सही से समझ सके।
क्योंकि इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया है कि 11 शहर क्या-क्या प्लानिंग है, कैसे मुआवजा मिलेगा, सब आपको समझा दिया है। क्योंकि मैंने देखा है कहीं पर भी इतने अच्छे ढंग से या बहुत सारी जानकारी नहीं है लोगों को जो बता रहे हैं। तो मैंने सरकार की तरफ से जो आंकड़ा-वांकड़ा था वेबसाइट जहाँ से मुझे मिल सकता था, सबको एक साथ मैंने इकट्ठा किया फिर आपके लिए कंटेंट लाया हूँ। तो इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग जागरूक हों ताकि चीज़ों को समझ पाएँ, विवाद में बेवजह ना पड़े। और ये एक फैलाई जा रही है कि ज़मीन अब बेच ही नहीं सकता किसान अपना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2027 के मध्य तक लगभग वो भी सरकार आपको बता देगी, तब तक कुछ समय के लिए बस कहा गया है, वो भी कुछ एरिया में। अब ऐसा नहीं है कि दरभंगा आ गया तो पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं जमीन बेच नहीं सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है कि दरभंगा शहर में, कुछ लोग कह रहे हैं कि दरभंगा शहर में आप जमीन बेच, ऐसा कहीं नहीं है। कुछ जो एरिया है वो आप जाके निबंधन कार्यालय से पता कर सकते हैं। तो बेवजह समस्याओं से बचना है, बेवजह विवादों से बचना है, सही जानकारी आपको मिल रही है उतना लीजिए, बाकी कार्यालय से जाइए, सरकारी कार्यालय से चीजें पता चल जाएगी, है ना? तो पैनिक नहीं होना कि बात हम तो अब जमीन खरीद ही नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप ध्यान क्या देंगे? शेयर करना है, शेयरिंग इज केयरिंग, ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।